राम राम जी। देव मीडिया चैनल पर एक और नई वीडियो को मैं थारो बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र सु 44 पंचायत आऊँ जे और 44 पंचायत का टोटल जो भी प्रतिनिधि सरपंच हैं सब सु थान मिलाने की कोशिश करांगा। 4-4.25 साल को कार्यकाल हो सरपंच साहब, तो 4-4.25 साल का कार्यकाल में के काम कराया जे के नहीं कराया। देखो करीब करीब जनप्रतिनिधि हो सरपंच जो जनता के बीच में जाए चुनाव की टेम में जना बड़ा बड़ा वादा कराया हूँ जी। अगर मैं चील गाड़ी उतरवा दूंगा, हेलीकॉप्टर बना दूंगा, रोड बना दूंगा, पानी का मुद्दा ला दूंगा और वह जीतने के बाद में ये चीज़ न भूल जाए जे और जेब प्रभाव काम ज़्यादा करवा ला जाए। कोई भी सरपंच ने या मैं जनप्रतिनिधि ने टारगेट भी कौन कर रहा। देखो मैं थाने अब बात बता और ज़्यादातर आज पहले जो सरपंच आज मैं देखा जे बहुत सा उनकर यह बात निकलवा खतरा हो जाए। विधानसभा क्षेत्र का सरपंच आसू थान मिलाने की कोशिश को मेन कारण यूज है। अब 4-4.25 साल का मैंने के काम कराया जाए। आज अपनी ग्राम पंचायत नांगड़िया गुजरवास बाड़लवास देवनगर नांगड़िया गुजरवास ये 4 गांव लागे जे और एक कहावत है कि भाई घर को जोगी जोगण और बाहर को जोगी सिद्ध। सबसे पहले कोई भी काम की शुरुआत करवा अपना सु करनी चाहिए। आज अपनी सरपंच का प्रकाश जीवाना साहब अपने साथ से फौज की नौकरी भी करेड़ा जे तो एक गण का जीवन का शुरू से ले इस तरह से चाल कर आप पूरी बातचीत करांगा। अगर 4 साल का कार्यकाल का मैं सरपंच साहब के काम करा तो सरपंच साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर तार बहुत बहुत स्वागत है। सबको राम राम। आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के राम राम। सरपंच साहब थोड़ा सा आप पीछा सु चलांगा। हाँ जी। तो जय थारी जीवन में शुरुआत जय शुरू से पढ़ाई लिखाई है बाहर हुआ करती या 88 पाती नौकरी करवा लागा? नहीं, मैं सबसे पहले इसी गांव के अंदर पढ़ाई करी है और उसके बाद में 12वीं क्लास पास करके मैं सेना के अंदर राजपूत रेजिमेंट के अंदर भर्ती हुआ 2000 में। उसके बाद में वहाँ भी मैं दिल से काम किया सेना के अंदर भी, और वहाँ भी मैं राजपूत रेजिमेंट सेंटर है फतेहगढ़, तो वहाँ भी मैं 4 साल रहा और वहाँ भी अपने क्षेत्र के, क्योंकि राजपूत रेजिमेंट के अंदर गुजर और राजपूत ज़्यादा नौकरी करते हैं, तो वहाँ मैं सेंटर कमांडेंट का ड्राइवर रहा 4 साल 2005 से 8 तक। तो मेरे पास जो भी गया वहाँ, या अपने क्षेत्र का खेतड़ी का विशेष करके बता रहा हूँ, वहाँ मैंने खूब मदद की है। उस टाइम में 2005 से 8 तक मेरे से हुआ बन पड़ा उतना पूरी कोशिश करी, बच्चों के लिए भी लगाने के लिए भी मेरे पास गया। उसके उस टाइम में कुछ अलग सिस्टम था सेना का, अब कुछ अलग हो गया। उस टाइम में जो थोड़ी सी सहायता मिल जाती थी बच्चे को तो वो नौकरी मिल सकती, कन्फर्म नौकरी लग जाती। हाँ, अब तो थोड़ा सो ऑनलाइन काम ज़्यादा होगा। अभी ये 4 साल की नौकरी हो गई, कोई अग्निवीर हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले सबसे पहले फिजिकल के ऊपर ध्यान दिया जाता था, तो फिजिकल जिसका बढ़िया है उसकी मैं मदद बहुत की है। मैंने अपनी खेतड़ी क्षेत्र के अंदर बहुत बच्चों की मैंने मदद की है उस 4 साल के पीरियड के अंदर, जो मैं सेंटर कमांडेंट का फतेहगढ़ ड्राइवर था। सरपंच साहब देश की सेवा करने के बाद में थे रिटायरमेंट आगा, और रिटायरमेंट आने के बाद में ये जो राजनीति में कदम रखने को थारू मेन कारण के जो परिवार से पहले हम कोई राजनीति में जो या थे कदम रखा पहले? देखो कुछ ऐसा हर आदमी के अंदर जुनून होता है, और मेरे अंदर एक जुनून होगा कि भाई अपन गांव की कैसे सेवा की जाए, तो उसका भी कोई आधार होता है कि गांव की सेवा करी जाए। मैंने ठेकेदारी भी करी है इस पंचायत समिति खेतड़ी के अंदर, अनेक गांवों में मैंने लेकर काम किया है, और अभी भी मैं कर रहा हूं। मैं ठेकेदारी का काम है अभी भी, जैसे कोटपुतली हो गया, उदयपुर वाटी हो गया, मेरा काम भी चल रहा है। और उसके बाद में मेरा यही आधार था कि भाई जनता से या स्टार्टिंग अपन कहाँ से करें। मेरी ग्राम पंचायत नांगड़िया गुजरवास से मैंने सोचा कि इसकी सेवा कितनी करी जाए वो कम है, तो मैं उसी दिन से लगन लगा ली ये सरपंच। और ये ग्राम पंचायत नांगड़िया गुजरवास ने मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद और हाथ रखा कि इतनी भारी बहुमत से 624 वोटों से मेरे को जिता के, एक फौजी आदमी को, नहीं तो एक खेतड़ी में पूरी कहते हैं भाई फौजी आदमी तो सक्सेस नहीं होगा। मैंने इसलिए फौजी होते हुए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी साहब। सरपंच साहब 624 वोटों से जीत्या, जनता को प्यार समर्थन थान खूब मिलो। एक पहला ही चुनाव को मैंने एक बड़ा मार्जिन सरपंच का चुनाव को मैंने 624 वोटों जीतना बहुत बड़ो काम है। 200-250 पर तो कैंडिडेट समझ जाए जो सरपंच रह लिया पूर्व का मैंने 250, 200 सब कतई लगा लो, चाहे नांगड़िया गुजरवास की कोई वाक होना, कोई सी पंचायत में लगा लो। एक इतनी बड़ी जीत को थाने
कब कन्फर्म लागी भाई चुनाव कन्फर्म जीतांगा? बुद्धराम जी, सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ, मेरी आज भी सरपंच बनने के बाद में भी और पहले भी मेरी सबसे पहले ये भावना है कि इस पंचायत के अंदर अगर किसी ने मेरे पास फ़ोन कर दिया, ये डीलर हैं अपनी बाडलवास और नांगलिया गुजरवास, इन डीलरों को पूछ लेना कि कम से कम मेरे पास रजिस्टर में लिखे हुए हैं, कम से कम मैंने 400 राशन कार्ड जुड़वाए सरपंच बनने से पहले, नए, जिसको खाद्य सुरक्षा में, और वो ही खाद्य सुरक्षा जुड़ने के बाद में ये अपने कोरोना महामारी आई थी, उसमें बहुत मदद मिली लोगों को, क्योंकि अनाज 10-10 किलो मिला, उससे भी ये बीमार हो जाता है तो भामाशाहों से भी, ये जनता की हर आदमी के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। आधी रात को कोई भी मेरे पास फ़ोन कर देता है, मैं उसको निराश कभी होने नहीं देता है। मेरे गांव के चारों गांवों की बात है। सरपंच साहब एक बात और पूछना चाहूँगा, विकास का मुद्दा ही बात तो बाद में करांगा, थोड़ी सी अपनी पर्सनल बात होनी बहुत ज़रूरी है। गाँव के मायने आप श्री में भाईचारा की लड़ाई हो ही जाए, कोई की डोड़ा के ऊपर होगी, कोई तार को गाड़ बादे, कैसी भी मान लो थे, ज़्यादातर ये बात ने के कोर्ट कचहरी हम ले जा टेक दीजिए, थम अन चारों गाँव का मायने चीज़ ने कहीं से की सेटलमेंट करो, जो कोर्ट थाना में सल्टाओ, जो क्या भाईचारा की नहीं बैठा कर कहीं से। बुद्धराम जी, ये आपने बात बहुत ही अच्छी पूछी है, और ये मेरी स्टार्टिंग से बात है। मेरे को 4 साल 28 तारीख को हुआ, 28 सितंबर को, और मेरी भावनाएं ये रही हैं कि इस पंचायत के अंदर थाना वाला सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो रहे। भाई कुछ ज़्यादा ही तो मामला हो गया, उसका तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहे हाथ जोड़ के किसी भी चारों का देवनगर, बाडलवास, म्याड़ा गुजरवास, नांगलिया के अंदर कोई भी मामला हो जाता है, मेरे को रोटी अच्छी नहीं लगती जब तक राजीनामा नहीं हो जाता। पक्ष विपक्ष मैं नहीं देखता कि ये पक्ष का है या विपक्ष का। मेरा मेन टारगेट रहता है कि भाईचारा बना रहे, और ये हमेशा राजनीति के अंदर जो चुनाव लड़ता है उसको केस हो जाता है तो उसको नुकसान ही है साहब, क्योंकि अनचाहे आदमी और गांव के आदमी आपस में जोड़ ही देते हैं कोई ना कोई बात। तो मेरी भावनाएं ये रहती हैं कि सबसे पहले तो राजीनामा कैसे हो, और मेरी भावनाओं की कदर करते हुए ये थाना भी, आदमी भी मेरी मानते हैं, तो मैं तकरीबन यही सोचता हूँ कि जहाँ मैं चला जाता हूँ वो राजीनामा भगवान की कृपा से हो ही जाता है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ, जहाँ मैं चला जाता हूँ भगवान की कृपा से वो राजीनामा हो ही जाता है साहब। सरपंच साहब एक बात पूछना चाहूँ, अके जहाँ आप सरपंच को चुनाव लड़ लिया, जीत गया, बढ़िया वोटा उस जनता बीच में रहकर चुनाव जीता, तो जहाँ ते जनता बीच में 4 साल पहले गए ना, तो उस पहले पिछला कार्यकाल का भी कोई काम बकाया जा, आगे जो 4 साल जनता बीच में के मुद्दा रखा भाई, ये मुद्दा रखो जब जनता थान वोट दे। देखो, सबसे पहले मैं पानी का मुद्दा उठाया था। म्याड़ा गुजरवास के अंदर पानी की बहुत किल्लत थी, रियल में सी, ऐसी समाज में एक बोरिंग थी, वो में बेहतर बोरिंग कौन जाती, और वो सबसे ज़्यादा थी। तो मैंने बहुत प्रयास करके इस पहाड़ी से ऊपर के LNT का पानी लाके, और म्याड़ा गुजरवास में ऊपर GLR टंकी बनी हुई है, उसमें खुदा दिया। तो अब मेरे हिसाब से म्याड़ा गुजरवास में पानी की किल्लत कम हो गई, क्योंकि एक बोरिंग चल रही है वहाँ धर्मशाला के पास है, और वो पानी आ जाता है, तो तकरीबन हो जाता है। दूसरा, नांगलिया गुजरवास के अंदर भगवान ने मेरे को पानी, मेरे खेत में पर्सनल बोरिंग करवाई थी, उसमें पानी कर दिया। तो मैंने मेरी खुद की लाइन डाल के, मेरी खुद की कमाई से लाइन डाल के, और नांगलिया के अंदर सभी टंकियों को जोड़ रखी है। दूसरी बात, मेरे पास टैंकर है साहब, कोई भी आदमी अगर मेरे को बोल देता है तो मैं टैंकर की भी सुविधा करता हूँ। अभी मार्च अप्रैल से लेके घनी किल्लत आई थी पानी की, तो मैंने बाडलवास गांव में भी मेरे गाड़ी कमाई से पूरी सुविधा करी है साहब, टैंकरों से भी, जहां मेरे को बताया किसी भी आदमी ने, टंकी भी करी है। समथिंग बाडलवास और देवनगर के अंदर 45 टंकी मैंने बनाई है साहब, 45 टंकी। सरपंच साहब एक बात में बीच में पूछना चाहूँगा था ना। हाँ जी। अगे सरपंच को चुनाव जीतने के बाद में या कोई भी जनप्रतिनिधि का शुभ चुनाव जीत जाऊँ, थोड़ी सी मैं आ जाए चीज़ की, अगर मैं बन गो कुछ हम ये चीज़ न कटा तक मानो जो। दूसरी बात, एक पैसा ना अगर ते मैं तो देता, तो पैसा की तो कोई भगवान की दया उसको कमी दिख रही को ना, अगर पैसा की वजह से अगर सरपंच को चुनाव लड़ा तो भाई पैसा कमा लेंगे कर लेंगे, तो ये चीज़ें इकट्ठा तक सही मानो जो। साहब बिल्कुल ही नहीं है, राजनीति को पैसा वैसा नहीं है, और पैसा को अगर कोई महत्व देता है राजनीति के अंदर तो वो बेवकूफ़ आदमी है। पैसा को कोई नए महत्व दे के मैं तो देता नहीं साहब, क्योंकि ये जनता मेरे को देख लिया 4 साल के अंदर। मेरी भावना ये रहती है कि दिल से काम करो, उसके बाद में जनता देखेगी। वोटों की तरफ मत देखो, आप अपना काम करिए। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो
5 साल आप काम करो, काम करने के बाद में जनता अपने आप देखेगी, जब टाइम आएगा तो ये यार ये तो ठीक ही है, काम तो किया ही है। और काम तो बोलता है साहब, काम किसी, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मेरे अंदर कोई गोतवाद नहीं है, कोई कास्टवाद नहीं है। कि भाई कोई ये कह दे फलाना गोत का, ये मेरे अंदर, मेरी भावनाओं में नहीं है कभी भी। मेरे अंदर ये है कि ये आदमी मेरी ग्राम पंचायत का है तो ये मेरा है। दूसरी बात, खेतड़ी के अंदर 44 सरपंच है, सभी ने मेरे को सरपंच संघ अध्यक्ष भी बनाया। और मेरी भावनाओं से मैं हर जगह उन सरपंचों के लिए लड़ता हूँ। कभी भी कोई सरपंच मेरे को फ़ोन कर देता, मैं किसी भी टाइम जाके उनके लिए लड़ता हूँ, चाहे वो ग्राम पंचायत कांकरिया हो, चाहे ग्राम पंचायत बांखोटी हो, चाहे गोठड़ा हो, किसी भी पंचायत में जाके मैं मेरे सरपंचों का सहयोग से जो भी हम काम करते हैं, खेतड़ी के अंदर मुद्दा उठाते हैं, किसी के न्याय दिलाते हैं, ये हमारा काम है। सरपंच साहब, थारी पंचायत थोड़ी लंबी पड़ जाता। हाँ जी। तो ये पंचायत में कौन कौन सी टाणी, कौन कौन सा गाँव ज़्यादा? देखो, बाडलवास गाँव लंबा है, उसके बाद देवनगर है। देवनगर 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड है, समथिंग 750 वोट हैं। और बाडलवास है, ये बिखरा हुआ गांव है। म्याड़ा गुजरवास है और नांगलिया गुजरवास है। 4 राजस्व ग्राम है। बाकी डाणियाँ, जैसे नांगलिया में बेलियाँ की डाणी होगी, कोड़ियों की डाणी होगी, मांडेला हो गया। और म्याड़ा गुजरवास में फुटाका की डाणी हो गई और बाढ़ की डाणी हो गई। ये है। बाडलवास में कुछ ज़्यादा डाणियाँ हैं, क्योंकि डहर हो गया, उसके बाद में गांव हो गया, बेलवाड़ा की डाणी होगी, बोराड़ा की डाणी हो गई, डाणियों में बटा हुआ गांव। देवनगर में बेरातड़ा हो गया, बडाना की डाणी हो गई, नई डाणी हो गई, श्यामेड़ा की डाणी हो गई। तो वो अलग अलग, क्योंकि डाणियों में तो गांव अपना है ही, जगह कुछ ऐसी है। लंबी पंचायत, लंबी पंचायत है साहब। सरपंच साहब, ये जो विकास कार्य थी बता रहा, जो शुरू को चुनाव लड़ा जब, तो थे जनता ने आश्वासन ही दे इसका था कि भाई मैं बन जाऊंगा जब थारू यो काम कर दूंगा। अब जो चुनाव लड़ोगा, अगला चुनाव में थे विकास कार्य बताओगा जनता के बीच में जाकर। एक मैं बात था वीडियो के माध्यम से बता दीजिए, अगर सरपंच साहब को इंटरव्यू लेने को मेन मकसद ये हो, जो अगर जनता के बीच में एक एक चीज़ गिना हुआ ना जन, तो बहुत ज़्यादा लंबो काम हो जाएगा। ये वीडियो का माध्यम से पूरी पंचायत का मान 4 साल का पीरियड का मान जो भी काम करा जाए वो टोटल का टोटल काम बताऊंगा सरपंच साहब। 45 टन की बता सको गाँव का मान। हाँ, मैं बता दूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। अभी जैसे बाडलवास के अंदर है, नटा के फुला नट है। हाँ। उसके घर के पास भगवाना मास्टर है। माला मास्टर के घर के पास रामोतार के पास है। संदीप रामनिवास कैप्टन साहब के पास है एक टंकी, उसका रास्ता भी मैंने बनवाया है 5 लाख का। एक टंकी बनाई रामनिवास साहब के। उसके माला राम नई डाणी के, सीताराम गोठवाड़ के नई डाणी, धर्मपाल जाट, मनीराम श्रीराम बाडाला के, उनका बाद लीलाराम चेची, उनके बाद में ये नेतराम कसना नया कुआ की डाणी, उनके बाद में ऊपर ये भागीरता जी हैं रुगा और के। हाँ। उसके बाद में ये बाबा भजना के हाँ, बाबा भजना सिराधना है, उसके पास मैंने रोड भी बनाई है बाबा के। और उसके बाद में टंकी बनाई गीसा के। उसके बाद बाबा शोदान सिराधना के बनाई है। उसके बाद में पूर्ण जी हौलदार हैं सिराधना, उसके बनाई है। रामेश्वर मिस्त्री है सिराधना जी, उनके बनाई है। उसके बाद में ये चमलाल डाणी बनाई है। उसके बाद में ये अनेक टंकियाँ हैं साहब, जैसे 45 तो 2 गाँवों में ही हैं, 2 गाँव, बाडलवास और देवनगर के अंदर, और म्याड़ा गुजरवास और नांगलिया में अनेक टंकियाँ, समथिंग 70 मैंने टंकियाँ बनाई हैं साहब। सरपंच साहब, पानी की बता रहे थे, पानी की समस्या उसे बताया कि मैं जड़े समस्या जुड़े पानी को समाधान कराया। उसके बाद में जाए थे सड़कों की बात कर लें आप। हाँ, करीब गाँव का मन गलियाँ मायने निकले कौन जातो, उन गलियाँ को आते थे बता रहे सुधार करो जाए। तो कौन कौन सा गाँव का मान कितना? देखो, मैंने सबसे पहले प्रयास किया और भाग दौड़ करके देवनगर के अंदर बडाना की डाणी से और नई डाणी तक 105 लाख रुपये पास करवाए और वहाँ पक्की डामरीकरण रोड बनाई। उसके बाद में नई डाणी में मैंने जोगियों के घर के आगे से रामनिवास पंच, नेतराम पंच, बरताजी और कने ज़्यादा विकट समस्या सी, बीरबानी पकड़ के चालती, घास लाती तो परेशान होती जना, उठिन रास्तों बनाए। अब मेरे हिसाब से वहाँ नई डाणी में तकरीबन घर मैंने जोड़ दिए हैं इंटरलॉकिंग से। दूसरा, जैसे फुटाका की डाणी है, फुटाका की डाणी में साहब बहुत ज़्यादा समस्या थी। हाँ। मोटरसाइकिल नहीं जाती थी। हमने रेलवे लाइन से और फुटाका की डाणी मैंने प्रयास किया और वहाँ रोड डामरीकरण पहुँच गई है। फुटाका की डाणी के अंदर हर घर को मैंने इंटरलॉक से जोड़ दिया साहब। उस सड़क के अलावा भी इंटरलॉक पूरी डाणी
पूरी ढाणी को मैंने इंटरलॉक से जोड़ दिया। और दूसरा म्याड़ा गुजरवास एससी समाज में मैंने प्रयास किया है कि जितना हो सके उतना, ऐसी समाज में मैंने कोई गली नहीं छोड़ी। दूसरी बात, मैं म्याड़ा गुजरवास में जो भी 1-2 गलियां हैं उनका मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी जैसे पिछली बार नांगलिया गुजरवास में प्रोग्राम था एमएलए साहब का, धर्मपाल जी का, वहाँ भी मैंने मुद्दा उठाया, धर्मपाल जी को भी बताया कि साहब एक तो बाडलवास में मैंने मेन सड़क से खेतड़ी वाली से और बाढ़ की ढाणी होते हुए तिबारा तक 2 किलोमीटर का टुकड़ा है, और वो मैं बिल्कुल ही भरोसा भी है मेरे को कि अभी वो हो जाएगी रोड, तो बाडलवास के लिए शानदार काम हो जाएगा क्योंकि बाईपास हो जाएगा। और दूसरी बात, म्याड़ा गुजरवास में 1-2 गलियां बची हैं, वो मेरे ही टर्न में अभी 2-4 महीने में पक्का कर देंगे। नांगलिया गुजरवास में समथिंग पूरा है। बाडलवास में नायू ढाणी में अभी मैंने पूरी इंटरलॉकिंग किया है, एससी समाज में करेंगे सारी। और इंटरलॉक तो तकरीबन काम बोल रहा है साहब, पूरी पंचायत में जो भी बोलता है मैं कहीं से भी एमएलए साहब से, प्रधान जी से, किसी से भी ले आऊँ, सांसद महोदय से, किसी से भी लाके, मेरा मेन टारगेट है कि पंचायत के अंदर जितना बजट लगे उतना कम है साहब। भाई सरपंच साहब की बहुत बढ़िया बात लगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत का मैंने विकास करावे कोशिश करूँगा। 4 साल का मैंने इतना विकास करा लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा और विकास करवाई सोच रहा है। सरपंच साहब, एक जहाँ शमशान भूमि से चारों गाँव के बीच में, उनका मैंने बहुत ज़्यादा समस्या रहती। एक मैं अपनी बाडलवास की बता दूँ था, मैं एक हमारा शमशान भूमि है कदा अग उठे कि सिंगल आदमी नहीं जा सका। जो सरपंच साहब कौन कौन सी परिस्थितियाँ सामना करें उनको? साहब बाडलवास के अंदर मैं हकीकत बताता हूँ कि चुनाव से पहले भी मैं 1-2 दाग में गया हूँ वहाँ दाह संस्कार में, तो मेरे को बहुत बुरी पीड़ा हुई। और मेरी आत्मा के अंदर ये हुई कि इतना बड़ा गांव है, हम कोई रिश्तेदार आते हैं आजकल, तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो मैंने सबसे पहले मुद्दा बाडलवास का उठाया। वहाँ मैंने बिल्कुल रास्ता को ग्रेवल करवा के, अभी वो शानदार है, और भगवान की कृपा से अभी वहाँ इंटरलॉक या डामरीकरण भी हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं ये सोचता हूँ। दूसरा, म्याड़ा गुजरवास के अंदर है बस स्टैंड के पास, मैंने उस शमशानों के अंदर 4 दीवारी का प्रयास किया और 4 दीवारी लग भी चुकी है। नांगलिया गुजरवास में 4 दीवारी का प्रयास किया, 4 दीवारी लग चुकी है। देवनगर में नई ढाणी में मैंने शमशानों के जेसीबी चला के शानदार काम किया है साहब। अब चारों गाँवों में शमशानों का तो बढ़िया काम हो गया साहब। सरपंच साहब, एक जाए काम करो थर झिझकसी को नहीं आओ क्या कि भाई पहली बार बना जितना काम एकदम सुखाएं करा जाए, थोड़ी सोचो उनकी बात है। अजी मेरे दिमाग में 24 घंटे काम की चलती है, आकि मैं जितना मेरे कार्यकाल में जितना काम कर दूं उतना कम है, और जिस आदमी की मदद कर दूं वो कम है। जितनी आदमी की मेरी रात को भी अगर मैं सोता हूं किसी का फ़ोन आ जाए तो मैं किसी भी टाइम पूरी पंचायत या कोई भी आदमी मेरे पंचायत वासियों से पूछ लेना, आप भी मेरे पंचायत के बुधराम जी, तो कभी भी पूछ लेना, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता। और मैं किसी भी आदमी को मेरे से जो प्रयास होता है मैं मना नहीं करता साहब। सरपंच साहब, एक ज़्यादातर सरपंच छोटो काम ज़्यादा पड़ जाए, कोई साइन करवाना कोई आएगा, तो एक तो जीत का चुनाव जीत गई, जीतने के बाद में थारगन जो भी जनता अपना काम समस्या लेकर आओ जाए, तो जय थारगन आओ जाए, एक तो कई जनप्रतिनिधि माथा हम थोड़ी पड़ जाए कोई आदमी आओ जब, तो ये बात में कड़ा तक कैसे ही मानो साहब। ये बहुत ही ऐसा मानता हूँ मैं, इस ग्राम पंचायत के अगर कोई देवनगर और नांगलिया की दूरी कम की है तो प्रकाश हवाना नहीं करी है। कोई देवनगर का बच्चा भी फ़ोन कर देता है या बाडलवास का फ़ोन कर देता है, जहाँ वो बैग उठा के भर्ती देखने जाता है, उसके बाद में घर से फ़ोन करेगा सरपंच कट्ठे मिला गो, तो मैं उन्हें यही जवाब दूँ, आजा मैं आड़ा ही मिलूँगा और मैं आड़ा तन साइन, अगर तेरे को जल्दी है तो मैं आ जाऊँ, तू बता कट्ठे कड़वा। ये किसी भी बच्चे को आप नांगलिया गुजरवास के अंदर 4 साल के पीरियड के अंदर पूछ लेना। अगर सरपंच के पास फ़ोन किया, अरे आपको ये उत्तर नहीं दिया कि भाई तू बता तू कट्ठे खड़ेवा, मैं खुद जाके उस बच्चा ने जाति प्रमाण पत्र जैसे ये चरित्र प्रमाण पत्र, मैं खुद सोचता हूँ कि ये बच्चा, और बच्चों का भी विश्वास है कि सरपंच को जब फ़ोन करेंगे वो तैयार रहेगा। और इन नवयुवकों की वजह से ही आज इतनी बड़ी नींव खड़ी हुई है इस ग्राम पंचायत नांगलिया के अंदर। सरपंच साहब, एक जातिवाद को नारू उठ जाए, गोत्र नात्र को जातिवाद को, तो इन्हें समाप्त करो या कट्ठा तक तो यही बात नहीं सही मानो जो। देखो, जातिवाद और गोत का आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मेरे लिए तुच्छ है, क्योंकि मेरे तो अगर 30 वोट या 40 वोट हैं, मैं अवाना गोत से हूँ, तो मेरे तो 40 वोट हैं इस नांगलिया गुजरवास। मैं तो 7 जन्म ले लेता तो कभी सरपंच नहीं बना, लेकिन मेरी भावनाएं नहीं है। मेरे तो सभी मेरे भाई सभी जैसे एससी के हैं, नाई हैं और गुजर हैं, अदर गोत के हैं, वो सब मेरे भाई हैं और मेरी मदद करते हैं।
मेरे को कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। 36 बिरादरी साथ ले चलो। 36 मेरा तो ये मानो ना कि गोत और जातिवाद तो मेरे अंदर है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ही मतलब दिमाग से निकाल दो आप। गोतवाद और जातिवाद तो मेरे अंदर बिल्कुल है नहीं, मैं करता भी नहीं। सरपंच साहब, एक युवाओं के बारे में थोड़ी सी बात आ जाए कि खेल का बारे में तो ग्राउंड के ऊपर भी कुछ पैसा या पंचायत पास करा जाए, कौन कराए थे, कितना पैसा लगाए उनको और निजी कोच लगाए। मेरी भावनाएं ये हैं, अभी जैसे नांगलिया गुजरवास के अंदर ग्राउंड है, शानदार ग्राउंड है साहब, उसके अंदर अभी 8 लाख रुपए से बाउंड्री बनाई है। दूसरी बात, अभी मेरी कोशिश यही रहेगी कि इनके बच्चों के लिए भविष्य में शानदार स्टेडियम म्याड़ा गुजरवास के अंदर बस स्टैंड के पास है और बाडलवास के अंदर शानदार स्टेडियम बनाने की कोशिश करूंगा मैं भविष्य में, क्योंकि ये जैसे नाली हो गई, सड़क हो गई, छोटे छोटा काम हो गए। अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा कि बच्चों के लिए जिम और लाइब्रेरी मेरा अहम मुद्दा है आगे के लिए, कि हर बच्चा के लिए गाँव में लाइब्रेरी हो और शानदार जिम हो, दूसरा ग्राउंड हो। ग्राउंड के अंदर जैसे म्याड़ा गुजरवास के अंदर शानदार ग्राउंड है। 1 मिनट सरपंच साहब, एक बात बीच में पूछना चाहूँ थे, बता रहे जो लाइब्रेरी हो पंचायत लंबी रहेगी, नांगलिया और गुजरवास दोनों गांव टच का मान, देवनगर और बाडलवास दोनों टच का मान गाँव से, तो दोनों गाँव के जाए आया कोनो कर दो वह तब सोच रहे भाई एक ही गांव में लाइब्रेरी एक हो गांव में, तो उस साइड का दोनों साइड का बच्चा कवर हो जाए, इस साइड का बच्चा कवर हो जाए। नहीं, 2 जगह को है ये लाइब्रेरी, तो मेरी 3 जगह की पोजीशन है, क्योंकि देवनगर बाडलवास से भी थोड़ी दूरी है। बाडलवास की अलग लाइब्रेरी, देवनगर की अलग, और म्याड़ा और नांगलिया की दोनों की एक जगह, क्योंकि ये दोनों गांव टच हैं, एक ही गांव है, दोनों गांव अलग अलग नहीं है। म्याड़ा गुजरवास और नांगलिया तो एक ही है, और दूसरा बाडलवास के अंदर अलग लाइब्रेरी और देवनगर के अलग। और ये निश्चित मानो बुद्धराम जी, ये प्रयास हमारा रहेगा और ये काम होके रहेंगे इसमें साहब। ये प्रयास थे, ये जो यो थारो 1 साल को कार्यकाल बच रहे जाए, ई कार्यकाल में कोशिश करो पूरी करवा की, अगर भगवान आगे सुना तो अगला। देखो मेरा प्रयास तो 1 साल में रहेगा, भगवान चाहा, और नहीं तो फिर ये आशीर्वाद देगी जनता, काम के पीछे तो देगी ना। भाई मेरा काम है, मैं तो ये कहता हूँ कि काम से किसी को उठाओ मत, जो आदमी काम करता है उसको आशीर्वाद दो, अगर काम नहीं करता तो उसके मुंह के ऊपर बोलो आगे भाई तू काम लायक नहीं है, तेरे को नहीं देंगे वोट, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला को महसूस हो अगर भाई तू काम नहीं करता तो अंडा बट्टी करता है, कोई केस पांडा करवाता है, या झूठ बोलता है, या फ़ोन नहीं उठाता, तो उसको मत दो वोट। मेरे को अगर ये जनता वोट नहीं दे तो वो कुछ ना कुछ कमी काटे ना मेरे अंदर, बिल्कुल सही कि भाई सरपंच तू कामयाब नहीं है, तेरे को देख लिया 5 साल, तो मैं स्वीकार करूँगा, और कोई बढ़िया अगर उम्मीदवार हो तो उसको दे, लेकिन मेरे कमी काटो ना, कमी निकाल के मत दो। लेकिन ये विश्वास है मेरे को, इस ग्राम पंचायत के अंदर 70% में मैं अकेला रहूँगा, क्योंकि ये भावनाएं हैं लोगों की, मैं नहीं, ये दूर तक भावनाएं जा रही हैं, काम बोल रहा है, मेरी भावनाएं हैं कि मैं जनता का काम करूँगा, और ये जनता भी जानती है। बीच में चाहे कोई भी बोलो, बीच वाले से कुछ नहीं होगा। सरपंच साहब थारो तो मैन मत दो, ई चुनाव को मान जाए, दूसरो चुनाव लड़ोगा थे, ई चुनाव को मान जनता के बीच में जाओगे, जब थारो तो मैन मुद्दो यो रहेगो, अगर भाई काम करे जनता के बीच में। साहब मैं तो अभी भी बोलता हूँ, स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि भाई अभी मेरे पास टाइम है, आप मेरे को सुधारिए, अगर मेरी गलती है तो मेरे को बताओ, अगर भाई सरपंच मेरे को गलती बताने से तो पता लगेगा। अगर मेरे अंदर गलती है बुद्धराम जी, आप बोलोगे सरपंच आपका काम ठीक नहीं, जब भी तो मेरे को पता लगेगा, बिल्कुल सही, और फिर मैं उसको सुधार करूँगा। अब जनता ये कहती है भाई ठीक है तेरा काम, तू ऐसे लगा रहे, हर आदमी मेरे को ये बोल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, आपको आपके टक्कर में भी कोई नहीं है इस ग्राम पंचायत नांगलिया गुजरवास के अंदर। सरपंच साहब एक बात और पूछना चाहूँगा, चुनाव नज़दीक आएगा, नया भी कैंडिडेट आ रहा है, जब कुछ पुराना भी कैंडिडेट लड़वाए कोशिश कर रहा है, तो उनको मकसद चुनाव जीतने को जाए, प्रकाश होना राण को जाए। देखो मैं इन कैंडिडेटों से जो चुनाव लड़ता है, मैंने अभी गर्मी गई मई जून में, मैंने इनसे पता लगाया कि भाई सारा काम सरकारी बजट से नहीं होता। अगर हम ये बोल दें भाई सारा बजट सरकारी से ही होता है, आप सेवा करिए प्रकाश अवाना की तरह। भाई 10 कैंडिडेट नांगलिया गुजरवास से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर प्रकाश अवाना जितनी सेवा कर रहा है अपने खुद की नेक कमाई से, उतनी अगर 10 कैंडिडेट करें तो कहाँ दिक्कत आएगी इस ग्राम पंचायत को? बिल्कुल सही। भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी अगर प्रकाश अवाना 2 टैंकर लगा रहा है तो दूसरा 20 टैंकर हो गए। 20 टैंकरों के अगर इस नांगलिया गुजरवास पंचायत में चारों गाँव लग जाए तो कोई समस्या ही नहीं है साहब। अब झूठ बोल के अगर ये चुनाव लड़ें कि हमारे को जिताओ फिर हम करेंगे, तो वो तो असंभव है, ये जनता जान चुकी है।
और किसी भी हालत में ये जनता 2025 का चुनाव तो निश्चित मेरे को आशीर्वाद देगी। सरपंच साहब, थारा हिसाब से लगभग चुनाव कौन सा महीना मानो जाएगा? देखो मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर में 2025 में चुनाव होंगे साहब, या कुछ पहले भी बस कहीं या पद से? अब देखो वो तो आगे की मंशा है, लेकिन अभी तो कोई सरकार का ऐसा प्लान ही नहीं है। सरपंच साहब, अपनी पंचायत का मायने कुछ बिंजारा बस्ती भी रहें और थोड़ा सा बाहर रहें वो, एक जो मियाड़ा डूंगर के पीछे एक बाढ़ की डाणी है, एक बाढ़लवास के अंदर भी कुछ बिंजार रहे, डाणिया में ज़्यादा गाँव रहे, तो उनका कने भी ते जाओ जन जन उनकी समस्याएं सुनो जो, या उनका मन के काम करे। देखो बंजारा बस्ती है, इन 4 साल के अंदर मेरा परिवार बना है और मेरे को बिल्कुल दिल से मानते हूँ और मैं भी उनको दिल से मानता हूँ। मैंने उनको अभी कन्वर्ट करवा के, पहले उनकी कन्वर्ट नहीं थी, जो ज़मीन है जिसमें बसा सकता है, मैंने आबादी करवा के उनको सबको पट्टे दिए हैं। दूसरी पानी की सुविधा कर रहा हूँ, एक टेंट शेड बनवाया है वहाँ, क्योंकि ये बंजारा समाज छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो ये क्या है मीटिंग करते हैं, तो उसके लिए इनके पास जगह नहीं थी। मैंने 5 लाख रुपए लगाकर एक टेंट शेड शानदार करवाया है वहाँ। अब वो उसमें बंजारा समाज अपने 300 आदमी आराम से बैठ के वहाँ और अपनी मतलब समाज की मीटिंग करते हैं, शानदार काम है। और बंजारों की तरफ से तो 1% ही नहीं है साहब, वो तो मेरा परिवार है, ऐसे मानो। भाई बोरिंग काम बाढ़लवास में कराया, कुछ जगह सौर ऊर्जा भी लगाया, तो वह सौर ऊर्जा पंचायत के थ्रू पास करवा जाए, कहीं से क्या करें उनको? नहीं, जैसे एमएलए साहब ने 2 बोर मैंने प्रयास किए, तो एमएलए साहब ने 2 बोर दिए, तो एक बोर तो अपने रोहतास जी हैं कसाना, उनके घर के ऊपर की साइड में लगाया था 1100 फुट, वो भगवान की कृपा से सूखा चला गया। और उसके साथ साथ एक लाइन थी बुराड़ा की डाणी से एससी समाज तक, लेकिन वो किस्मत की ऐसे ही नहीं थी कि वो पानी नहीं हुआ साहब। दूसरा बोर सती माता की करवाया था, सती माता से ऊपर श्यामयाली डाणी बेरा तला दोनों कवर हो जाता, वो भी सूखा चला गया। तीसरा बोर अपने थानादार जी हैं बडाणों के, नरेंद्र जी, उनके घर के पास हुआ, उसमें पानी है साहब, उससे तकरीबन बेरा तालाब पे पानी की सप्लाई पूरी हो रही है। चौथा हमारे रोहिडा बाबा है म्याड़ा गुजरवास के अंदर, ये कोड़ियों का देवता है, उसकी 4 दीवारी के अंदर एक बोर करवाया सौर ऊर्जा का, 13 लाख का उसका प्रोजेक्ट था, उसमें पानी हो चुका है और सौर ऊर्जा प्लांट लगा। दूसरा सौर ऊर्जा का ही बोर करवाया कहाँ, देवनगर में प्रभु मेघवाल है उसके घर के पास, उसमें भी साफ पानी हो गया और उसकी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ये मैंने बोरिंग का प्रयास किया और प्रयास करने से ये हमारा काम भी सिद्ध हो गया। सरपंच साहब, देवनगर बाढ़लवास और नांगलिया गुजरवास अन गाँव में सबसे ज़्यादा विकास कार्य उस साइड में हुआ, रेलवे लाइन के या उस साइड में? अजी बुद्धराम जी, ये निश्चित मानो मेरे दिल के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी भावनाएँ ये थी कि मैं अगर जिस दिन सरपंच बनूंगा, देवनगर और बाढ़लवास नांगलिया के अंदर दूरी नहीं छोड़ूंगा। मेरी भावनाएं कतई ये नहीं है कि मैं नांगलिया का हूँ तो नांगलिया में ज़्यादा काम करूँ। मेरी भावनाएं ये हैं कि चारों गाँवों में बराबर काम हो, और मैंने किया है। अब ये तो किसी व्यक्तिगत आदमी के पास काम न हुआ हो वो तो मैं नहीं कह सकता, हर आदमी को तो राज़ी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बराबर कोशिश करी है कि चारों गाँवों में बराबर काम हो, और हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि नांगलिया और म्याड़ा गुजरवास और बाढ़लवास देवनगर बराबर काम हुए हैं साहब, और हर आदमी को तवज्जो उतना ही मिलता है जैसे वो नांगलिया का है। मैंने नांगलिया को स्पेशल नहीं माना, मैंने पूरी पंचायत को मेरा गांव मानता हूँ, और मैं हर जगह बोलता हूँ कि पूरी पंचायत मेरा गांव है। कहीं भी मेरी पंचायत का नाम नीचे आ गया तो फिर मेरा रहना मुश्किल है। सरपंच साहब, अगर जनता थाना अगली 5 साल में मौका दे से तो नांगलिया गुजरवास पंचायत से पूरी देवनगर बाढ़लवास भी आगा फोन उठा ले, तो ये मायने थे कितना प्रयास करोगा कि इन्हें थोड़ा डिजिटल बनावा की कोशिश करोगा, कितनों के काम करवाई सोचोगा? साहब, सबसे पहले बुद्धराम जी ये होगा कि अगली 5 साल आशीर्वाद देती है नांगलिया गुजरवास, तो ये खेतड़ी के अंदर अलग मॉडल टाइप में नांगलिया गुजरवास पंचायत दिखेगी। सबको पता लगेगा कि नांगलिया गुजरवास में मॉडल टाइप पंचायत है। मेरा सबसे पहले यही होगा कि काम हर डिजिटल हो, जैसे लाइब्रेरी हो हर गांव में, जिम हो, ग्राउंडों के अंदर स्टेडियम हो, शानदार काम हो, और गेम के अंदर उत्साह बच्चे हों, पढ़ाई लिखाई में हो। मेरा तो ये मेन टारगेट यही रहेगा सर। सरपंच साहब, चुनावान मद्देनजर रखता नज़दीक आगा चुनाव, तो जनता ने थे क्या बचाओगा? मैं तो साहब 28 सितंबर 2020 ने सरपंच बने हो, और 29 सितंबर से ही मैंने अगले 5 साल के 2025 के लिए काम शुरू कर दिया था। अगर किसी भाई को
अनचाही में कोई गलती हो तो धमकाने, भाई पद ही ऐसा रहेगा तो गलती। लेकिन मैंने 29 सितंबर 2020 से 2025 के लिए काम करना शुरू कर दिया था। एक भी दिन मैं ये नहीं है कि मैं मेरा घर का काम छोड़ देता हूँ, मेरा पर्सनल, लेकिन मैं जनता का काम करता हूँ। मैं तो 2025 के लिए काम कर रहा हूँ साहब, अभी भी। मैं अब ये नहीं, मैं मेरे मन में ये नहीं मानता मैं सरपंच हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगली 2025 के लिए अपन क्या कर सकते हैं इस ग्राम पंचायत नांगलिया गुजरवास के अंदर। इन नांगलिया गुजरवास की जनता से क्या अपील कर चाहोगे थे? मैं तो यही अपील करूँ कि हर आदमी ये सोचे कि किसी ब्रह्म ने आए, चुनाव होता है विकास के लिए होता है, न कि जात पात, कोई गोत नात, कोई गांव विशेष नहीं रखता। इसमें मेन मुद्दा होता है काम का। काम करे, उसको आशीर्वाद दे जनता, तो ऑटोमेटिक ही ग्राम पंचायत आगे जाएगी साहब। मैं एक बात थान कह चाहूँ, अगर सरपंच साहब जितना भी काम बताया जाए, अगर कोई भी काम में थाना लागती हो भाई सरपंच जो काम कौन करो यार झूठ बोल रहे जाए, तो वो चीज़ को कमेंट करो सरपंच साहब ने, मैं बिल्कुल फ़ोन कर पूछांगा। अगर सरपंच साहब ते फलानी जगह टंकी के झूठ बोल रहा है तो बड़े टंकी कौन बनी, सरपंच साहब हमारे चैनल के लिए क्या बताऊँगा? मैं तो आपको चैनल को यही है कि बुधराम जी आपका चैनल बहुत ही मशहूर है, और हर बच्चा क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो। जैसे अभी आपने जनता को बताया भाई सरपंच कोई काम नहीं, गलत झूठ बोली है तो उसको कमेंट करिए, और ये अधिकार भी है हर आदमी का कि अगर कोई झूठ बोलता है उसको कमेंट करिए। तो मैं तो यही कहूँ, आपका चैनल बहुत फास्ट चल रहा है, और फास्ट चलने का आपका ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट है आपकी। आप हर आदमी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो कि ये नीचे से ऊपर तक कैसे है। झूठ कोई आपका चैनल में नहीं है साहब। मैं देखो सरपंच साहब 15-20 मिनट को टाइम लिया, मैं भी सरपंच साहब को बहुत दिल की गहराई धन्यवाद कर पहुँचाऊँ। और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की 44 पंचायतों का जो भी सरपंच सारा स्थान में लाने की कोशिश करांगा। 4 साल का उनका विकास कार्य दिखाऊंगा। सरपंच साहब ने बताया लगभग सरपंच साहब टोटल अगर विकास कार्य मिला के कितना रुपया ऊपर सारा तो साहब 5 करोड़ से ऊपर गया पंचायत का। और जैसे ये PWD ये अलग हैं साहब, ये अलग से। हाँ, ग्राम पंचायत का 5 करोड़ से ऊपर गया विकास। भाई देखो सरपंच साहब, और एक बात की थी विशेष कर ध्यान रखा करो, अगर कोई भी चीज़ की मन में संख्या रहे, कोई काम की रहे, कोई सहन कराने की, तो बेझिझक आकर सरपंच साहब ने बताओ अगर भाई यह साहब यह समस्या जाए तो उसको समाधान करेंगे। न समाधान करें तो कल न वोट मांगने खातर आऊँ जवाब दो, जनता के बीच में जान को यो कारण जाए अगर सरपंच साहब जवाब दो चीज़ को। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। राम राम साहब।